और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एरीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 25 से 31 ऑफ मई के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वॉन्ड। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है एरीज आप 2 पीपल, 2 सिचुएशन और 2 एनर्जीज के बीच होल्ड पे दिख रहे हो। एट द सेम टाइम आप एक कांस्टेंट वेटिंग में दिख रहे हो। और जैसे जैसे समय बीत रहा है आई एम सीइंग हियर कि आप कनेक्शंस मेंटेन कर रहे हो और करना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है डेफिनेटली आपके साइड से एरीज, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। और ऐसा लग रहा है कि आप सिंपली इस कनेक्शन में आप कहीं ना कहीं बस कांस्टेंट एक वेटिंग में दिख रहे हो और एक राइट टाइमिंग का आप वेट कर रहे हो जब आप इस पर्सन से कनेक्ट करोगे या फिर जब आपकी लाइफ में एक राइट काइंड ऑफ पार्टनरशिप अट्रैक्ट होगी। फिलहाल आप टू पीपल, 2 सिचुएशन और 2 एनर्जीज के बीच होल्ड पे दिख रहे हो और अगेन आप एक वेटिंग में दिख रहे हो, ठीक है, वेटिंग फॉर द क्लैरिटी। ठीक है। सो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 25 से 31 ऑफ मई के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, स्ट्रेंथ। सो एरीज आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुश रहते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ इस पर्सन की ट्रू हैप्पीनेस आप हो, ये कनेक्शन है, ये रिलेशनशिप है। और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन राइट नाउ बहुत गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है और बहुत ज़्यादा एक एंग्री एनर्जी दिख रही है, इम्पल्सिव एनर्जी दिख रही है। और ये सिंपली ऐसा लग रहा है कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं इस सिचुएशन को और कनेक्शन को और आपको। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये एक फोर्स है, कहीं ना कहीं ये फोर्सफुल एनर्जी है। ये चाह नहीं रहे हैं ऐसा करना, चाहत तो इनकी यही है कि ये कनेक्शन आगे मेंटेन हो, ठीक है। और ये अपनी ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, होल्ड बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आप किसी लियो से डील कर रहे हो, ठीक है। सो एरीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 25 से 31 ऑफ मई के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द सन। एरीज, आपकी इंटेंशन यही है कि आपको एक मेजर क्लैरिटी मिले, आप एक राइट काइंड ऑफ आप टाइमिंग का वेट कर रहे हो। सिंपली आप उस समय का वेट कर रहे हो जब आपको अपनी लव लाइफ में, अपने कनेक्शन में चीज़ों को लेके एक क्लैरिटी मिलेगी, हैप्पीनेस आएगी, कंटेनमेंट आएगी। एट द सेम टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं देख रही हूँ आप एक तरह का बर्डन, प्रेशर जो कैरी कर रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट कर रहे हो बट बदले में रिजल्ट और आउटकम निल है। तो आप उस बर्डन को कहीं ना कहीं ड्रॉप करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एट द सेम टाइम आप इस बर्डन, प्रेशर को ड्रॉप करना चाह रहे हो बेसिकली, क्योंकि ये इंटेंशन है ना। तो हम इंटेंशंस की अगर बात करें तो आप इस बर्डन को जो कैरी कर रहे हो लंबे समय से, आप उसको ड्रॉप करना चाह रहे हो और आप एक क्लैरिटी चाह रहे हो, हैप्पीनेस चाह रहे हो, एक लाइट एनर्जी चाह रहे हो। आप किसी भी तरह के बर्डन, प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं रहना चाह रहे हो एक्चुअली। और आप चाह रहे हो कि आप थोड़ा सा दिमाग से चलो, लॉजिकल, प्रैक्टिकल होके चलो और जो चीज़ें आप उसको चेंज करो बेसिकली। सो आप किसी प्रोमिनेंटली लियो से डील कर रहे हो,
सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 25 से 31 ऑफ मई के लिए? 5 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो एक्चुअली एरीज आपके पर्सन ना अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। इनके अकॉर्डिंग इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज हैं, फाइट हैं, ड्रामा है, क्योज है, कॉन्फ्लिक्ट है, टॉक्सिसिटी है। सो ये कहीं ना कहीं इस एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं और जिसकी वजह से ये इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम ये कोशिश करते ही जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने की, बट अब इनके अकॉर्डिंग ये नहीं चाहते हैं कि ये अपने साइड से और एफर्ट करें, क्योंकि ये कितना भी कोशिश कर लें ये इस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे। सो ये सिंपली अब अपने आप को खुश रखना चाह रहे हैं और किसी भी तरह का बर्डन, प्रेशर कैरी नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो फाइट वगैरह हो रही है ना वो इस वजह से भी हो रही है क्योंकि एरीज आप शायद इस पर्सन के साथ एक बाउंड्री सेट करके चल रहे हो। ठीक है, वो इस वजह से भी फाइट हो सकती है कि आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हो, आपकी वजह से पर्सन काफ़ी ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। सो एरीज के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी एरीज के लिए? 25 से 31 ऑफ मई के लिए डेथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये पर्सन अपने साइड से कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। एट द सेम टाइम ये डिटैच होके हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन दो इस पर्सन के मन में अभी भी 1% डिज़ायर है कि चीज़ें आगे वर्कआउट करें, बट ऑब्वियसली इस पर्सन को लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ें आगे चल के एंड ही हो जाएंगी। ठीक है, और इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैगेज भी कैरी कर रहे हैं पास्ट एक्सपीरियंस का, और एट द सेम टाइम ये चाह कर भी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बैगेज है ना, इस वजह से ये चाह कर भी एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। सो आप किसी स्कॉर्पियो और पाइसिस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो